ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। Srila Prabhupada's pastimes from My Glorious Master, Tokyo 1972. A gift of a name by His Grace Bhurujana Prabhu. While massaging Prabhupada, Sudama mentioned that Prabhupada had named the Japan Yatra New Gaya after the town in Bihar, India, where Buddha had gained enlightenment. प्रभुपाद जी को मसाज कर रहे थे सुदामा विप्र स्वामी। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि आपने जापान की जो यात्रा यानी प्रचार कार्य का क्षेत्र है उसे क्या नाम दिया है? न्यू गया। आपको याद है न्यू वृंदावन, न्यू जगन्नाथपुरी, न्यू सिंहाचलम, ऐसे ही न्यू गया। गया कहाँ पर है? बिहार में, भारत में। और वहाँ क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को आत्म साक्षात्कार हुआ था। Hearing this, I joked, Prabhupada, if you don't give our Hong Kong यात्रा a name, I will get envious. तो मैंने प्रभुपाद जी से हंस के कहा, जोकिंगली, विनोदपूर्ण रूप से, प्रभुपाद जी अगर आप हांगकांग यात्रा को नाम नहीं दोगे ना तो हम फिर ईर्ष्यालु होने वाले हैं ये जापान वालों के, क्योंकि आपने उनको नाम दिया न्यू गया, हमको नहीं दिया। प्रभुपाद लुक्ड एट मी एंड लाफ्ड। प्रभुपाद मेरी तरफ देखकर हंसे। यू कैन कॉल इट न्यू किकिता, दैट इज अ प्रोविंस ऑफ गया। गया का एक भाग है, उसका नाम है किकिता। ये जापान को नाम दे सकता हूँ। प्रभुपाद purport, Prabhupada reciprocated and granted my request. I think I was less interested in the name for the Hong Kong Yatra than the gesture of asking Prabhupada for its name. तो प्रभुपाद जी ने अनुमोदन देते हुए एक नाम दे भी दिया, लेकिन मैं ज़्यादा रुचि किस में रखता था? प्रभुपाद के साथ संवाद करने में, ना कि हांगकांग यात्रा को नाम दिलाने में। The name New Kikita somehow remained overlooked for the Hong Kong यात्रा। तो ये नाम आगे प्रचलित नहीं हुआ। हालांकि प्रभुपाद ने नाम दिया हांगकांग यात्रा को, लेकिन ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। Any reflections? ये शुद्ध भक्त अगर किसी भी स्थान को अगर रिनोवेट करते हैं, नया नाम देते हैं, तो वो धाम की तरह ही है। शुद्ध भक्त किसी स्थान को नया नाम क्यों देते हैं? जैसे न्यू वृंदावन या न्यू जगन्नाथपुरी, क्योंकि वो शुद्ध भक्त जहाँ वास करते हैं वहाँ वो धाम जैसा परिवर्तन लाकर दिखाते हैं। और इसलिए हमारी चेतना में भी हम सोचने लगे कि मैं धाम में रह रहा हूँ, मैं कोई लंदन, पेरिस, टोक्यो ऐसे जगह पे नहीं रह रहा हूँ, मैं भगवान के धाम में रह रहा हूँ। इस भावना को प्रबल बनाने के लिए प्रभुपाद जी का क्या करते थे? भगवान के धाम के नाम देते थे। ऐसे ही ये राधा ब्रज बिहारी धाम है, तो इसका धाम का नाम क्या है? ब्रज धाम। ब्रज बिहारी का धाम को कौन से इसमें वास करेंगे? ब्रज धाम में। तो हमें ये भावना विकसित करनी है कि ये भगवान का धाम है जहाँ मैं रह रहा हूँ। इसे झोपड़पट्टी नहीं बनाना है, इसे वैकुंठ बनाना है। तो ये भावना को विकसित करने के लिए शुद्ध भक्त नाम बदल कर देते हैं। ऐसे ही हमारा नाम बदल कर देते हैं, है कि नहीं? अतुल मोगरे बिकम्स बाल गोविंद दास। क्यों? ताकि वो व्यक्ति चेतना में अपने हमेशा सोचे कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ और मैं अभी जो कार्य कर रहा हूँ मुझे कृष्ण के सेवा में लगाने हैं। नेक्स्ट पास टाइम, मोमेंट्स लॉस्ट एंड गेन्ड, अ डबल लॉस। Prabhupada initiated a Japanese boy and gave him the name Tukarama. प्रभुपाद जी ने एक जापानीज लड़के को दीक्षा दी, उसको नाम दिया तुकाराम दास।
महाराष्ट्रियन तुकाराम महाराज का नाम जापान के लड़के को दे दिया महाप्रभु। तुकाराम वॉज वीक एंड ही इमीडिएटली वॉन्टेड टू लीव द टेम्पल एंड गो होम। वो तुकाराम जो था दीक्षा लेने के बाद थोड़ा ढीला पड़ गया और उसकी इच्छा हो गई कि मैं अभी मंदिर छोड़ के घर जाना चाहता हूँ। थिंकिंग दैट अ जापानीज डिवोटी वॉज रेयर, आई डिसाइडेड टू गो विथ हिम। तो मुझे लगता था कि जापान में बने हुए भक्त अभी बहुत ही कम हैं, ये पहला व्यक्ति है शायद, तो मैं उसके साथ चला गया। वी ट्रैवल टू टोक्यो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स टुगेदर। तो गुरुजन प्रभु और तुकाराम साथ में गए और उन्होंने टोक्यो में जाके पुस्तक वितरण किया। वी देन शेयर्ड नूडल्स ऑन द तातामी मैट इन हिज स्मॉल रूम इन शिंजुकू। शिंजुकू नाम की जगह थी टोक्यो में, वहाँ पे उसके घर में जाके, छोटा सा रूम था उसका, तातामी मैट पे बैठ के इन दोनों ने नूडल्स खाए। जापान में नूडल्स बहुत खाते हैं लोग। I wanted to help him, so I spent a whole night there and then returned to the temple by midday. तो मैं उसकी मदद करना चाहता था कि उसका लाइफ थोड़ा सुस्थित हो जाए, इसलिए मैं उसके साथ रह के उसके रूम पे जाके थोड़ा बेसिक आध्यात्मिक वातावरण निर्माण करके रात बिता के दूसरे दिन दोपहर के समय वापस आ गया मंदिर में। प्रभुपाद नोटिस्ड माई एब्सेंस ड्यूरिंग द मॉर्निंग भागवतम क्लास। मैं सुबह के भागवतम क्लास में था नहीं। वेयर इज भूरिजना? प्रभुपाद जी ने पूछा भूरिजन कहाँ है? प्रीचिंग वॉज द मैसेज। तो किसी ने बोला क्लास में बैठा हुआ, वो प्रीचिंग करने गए बाहर। आई हैड रिक्वेस्टेड सुदामा टू पास ऑन टू प्रभुपाद। मैं सुदामा महाराज को बोल के गया था कि प्रभुपाद पूछेंगे तो बोल देना कि मैं प्रचार के लिए गया हूँ। परपोर्ट, तुकाराम नेवर रिटर्न्ड। और तुकाराम वापस भक्ति करने के लिए आया ही नहीं। आई फेल्ट लाइक द हिंदू who ate a sparse meal in a Muslim's home. His belly was still empty and his caste was lost. ये भारत में पहले क्या होता था, हिंदू लोग जो होते थे कुछ बहुत ही कट्टर धारणा लेकर बैठे थे कि किसी मुसलमान ने तुम्हारे ऊपर पानी छिड़क दिया, या तुमने किसी मुसलमान के घर में खाना खा लिया, या तुमने कोई लेन देन किया तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, अभी तुम हिंदू नहीं रहे। उससे क्या होने लगा कि कुछ मुस्लिम जानबूझकर लोगों को अपने घर बुलाते थे, हिंदू होने का नाटक करके खाना खिला देते थे, फिर बता देते कि हम मुसलमान हैं, तुम अभी धर्म भ्रष्ट हो गया तुम्हारा। तो हिंदू जाति के लोग तुमको घर में वापस भी नहीं लेंगे अपनी जाति में, और तुम कहीं जा भी नहीं सकते, तुम मुसलमान धर्म ही स्वीकार कर लो। ऐसे करके बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया। तो एक व्यक्ति था उसको बहुत भूख लगी थी, तो उसने सोचा कि इतनी भूख लगी है मुझे, कोई तो कुछ तो खाने को मिले। तो उसको एक घर दिखा, वहाँ जाके उसने देखा कि वो मुसलमानों का घर है। तो उसने खाना मांगा तो उन्होंने दे भी दिया। वो सोच रहा था मन में कि खाऊं नहीं खाऊं, तो उसने कहा ठीक है खा लेता हूँ, किसको पता चलेगा। तो उसने खाना खा लिया, लेकिन वो खाना इतना कम था मात्रा में कि उसकी भूख नहीं मिटी। तो भूख भी नहीं मिटी और उसका धर्म भी उसने खो बैठा हुआ, उसका स्थान वापस नहीं मिला उसको हिंदू समाज में। तो ये किस लिए कहते हैं ऐसा कि बेली वॉज एम्प्टी एंड कास्ट वॉज लॉस्ट। बेली वॉज एम्प्टी मतलब भूख नहीं मिटना, एंड कास्ट वॉज लॉस्ट मतलब जाति से भ्रष्ट हो जाना, निष्कासित किया जाना, मतलब दोनों डिसएडवांटेज हुआ। तो भूरिजन प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनका जो तुकाराम को बचाने का प्रयास था उसके बारे में क्या हुआ एग्जैक्टली? I neither succeeded in helping Tukaram nor succeeded in associating with Prabhupada. मैं गया था उसको बचाने के लिए, भक्ति में टिका रहे इसलिए, मैं उसको भक्ति में टिका तो नहीं पाया। और यहाँ मैंने प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत संग जो बहुत रेयर है मिलना, ऐसे हांगकांग, टोक्यो, जापान जैसे जगह पर, वो भी मैंने खो बैठा, वो मेरा एसोसिएशन मिस हो गया। बोथ द यंग डिवोटी एंड द होली मोमेंट्स विद प्रभुपाद एस्केप्ड मी। वो जो नया भक्त था वो, और प्रभुपाद जी के संगति में जो मैं आध्यात्मिक क्षण बिता पाता था, ये दोनों में खो बैठा।
भूख भी नहीं मिटी और जाति भी नष्ट हो गई। तो अभी हिंदू लोग जाग गए हैं, वो ऐसा होने नहीं देते हैं कि कोई धर्म भ्रष्ट करने आए हैं तो हमारा आदमी उधर चला गया तो जाने दो। अभी हिंदू लोग कहते हैं कि घर वापसी। घर वापसी मतलब क्या है? कोई कभी किसी ज़माने में कुछ परदादाओं के समय भी किसी का धर्म भ्रष्ट हुआ था, उसको बांट कर मुसलमान बना दिया गया था, तो वो कहते हैं कि इसको वापस लिया जा सकता है और इसको पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करवाया जा सकता है, ऐसे अभी कहते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। एनी रिफ्लेक्शंस? एक प्रश्न है, अगर जैसे प्रभुपाद जी ने दीक्षा दिया था तुकाराम को, तो उनका डेविएशन हुआ, तो जो रिएक्शन आता है वो, तो तुकाराम अगर डेविएट हो गया तो उसका रिएक्शन किसको जाएगा? ऑब्वियसली प्रभुपाद को जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि दीक्षा दी थी, लेकिन दीक्षा देते समय प्रभुपाद जी ने क्लियरली बोला था कि नहीं कि क्या करना है, फॉलो बोला था। 4 नियम 16 माला, वो दीक्षा एक कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है। अगर दोनों साइड का में से कोई भी एक साइड का व्यक्ति उसके कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स कंडीशंस है उसको नहीं फॉलो करता, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, फिर उसका लायबिलिटी किसी के भी ऊपर नहीं रहता। तो इसलिए चाहते हैं तो प्रभुपाद कर्म ले सकते हैं उसके ऊपर दया दिखाने के लिए। अगर नहीं चाहते हैं, वो बहुत ही इनसिंसियर व्यक्ति था वो, तो प्रभुपाद नकार सकते हैं कि दिस कैंडिडेट वाज नॉट फिटिंग, तो उसका कर्म लेने की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं कि दीक्षा गुरु को कर्म लेना पड़ता है? ताकि दीक्षा गुरु रिस्पॉन्सिबल रहे, ऐसे अरे गहरे को दीक्षा ना दे, पूरा परखे बिना। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज एक बार हम लीडर्स को मिल रहे थे और दीक्षा के बारे में डिस्कशन चल रहा था, और उन्होंने एक बड़े सीनियर डिवोटी को पूछा, तो इस साल कितने लोग हैं तुम्हारे गांव से दीक्षा के लिए? तो उन्होंने कुछ नंबर बोला, 150 लोग हैं करके। महाराज बहुत गंभीर हो गए नंबर सुन के। उन्होंने उस भक्त को कहा, देखो मैं इन व्यक्तियों को जानता नहीं हूँ, और तुम बोल रहे हो तुमने इनको परखा है, तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास है, इसलिए मैं इनको दीक्षा दे रहा हूँ, सही है ना? अगर कल को जाके इन्होंने फॉलो नहीं किया, हाँ, अगर कल जाके इन्होंने फॉलो नहीं किया, सिस्टम पतन हो गया इनका, तो मेरे साथ तुम्हें भी कर्मा लेना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद उन्होंने फिर से पूछा, सो हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक यू हैव इन योर विलेज? 15 महाराज। 150 का 15 हो गए लोग। अब सब लोग हंसे उस टाइम जब उन्होंने 15 कहा तो। तो ये बहुत सीरियस मामला है। ऐसे ही आप लोगों को आगे जाके दीक्षा को भेजना है, भेजना नहीं भेजना है, तो आप जिनसे भी दीक्षा लोगे वो किसको पूछेंगे? मुझको पूछेंगे, यहाँ के शिक्षकों को पूछेंगे, कैसा है लड़का, ठीक है नहीं है, आजीवन पालन करेगा नहीं करेगा। तो हमें अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? करेगा, हमारा लड़का है, अच्छे से ट्रेनिंग हुआ है उसका। तो ऐसे आपको यहाँ पर प्रशिक्षण लेना चाहिए कि आपके गुरुजनों को कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। ऐसा नहीं कि अभी 15 साल तक था ये मेरे पास, लेकिन पता नहीं क्या करेगा आदमी। मतलब व्हाट इज दिस, इट्स अ फेल्यूर ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। ऐसा अगर हो गया तो हम दोनों को मेहनत करना है उसके लिए। देखो हरि नाम नहीं लेने से ऐसे जन्म मिलते हैं। जब राम नाम लेने की बारी थी, राम नाम में आलस किया, दाने चुगता रहा आदमी सिर्फ, तो अगले जन्म में कौन बनेगा? वो मुर्गा बनेगा। तो इससे ये पास टाइम से मैंने क्या सीखा कि कभी कभी हमें लगता है कि हम दूसरों को बचाने के लिए जा रहे हैं, और इसलिए हम अपने कृष्ण भावना को थोड़ा देर के लिए पॉज मारते हैं। लेकिन होता जनरली क्या है, जिसको बचाने गए थे वो तो डूबता ही है, साथ में कभी कभी हमको भी लेकर डूबता है। इधर ऐसा नहीं हुआ,
लेकिन हमारा जो कृष्ण भावना का काम था, सेवा था, कार्य था, उसमें रुकावट आ जाती है। हाँ या ना? तो कभी भी अपने मित्र के ऊपर या कोई भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इवन प्रीचिंग जिसको हम कर रहे हैं, जूनियर डिवोटीज, उनके ऊपर इतना दया नहीं दिखाना चाहिए कि वो हमारे आध्यात्म मार्ग में बाधा बन जाए। तो ये हम यहाँ से सीखते हैं। और कोई रिफ्लेक्शन? तो ये जो नाम है तुकाराम बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि प्रभुपाद जी की हमारे वारकरी संप्रदाय के ऊपर कितनी श्रद्धा थी, तुकाराम महाराज के ऊपर कितनी श्रद्धा थी, कि ऐसे शुद्ध भक्त का नाम तुकाराम दास, उनके दास के रूप में वो अपने शिष्य को प्रदान कर रहे हैं। तो ये बहुत विशेष है। ऑलराइट, श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.